नौकरी घर बैठे नहीं मिलती है, नौकरी के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं तो लाखों कमा रहा हूँ जी, मैं तो लाखों कमा रहा हूँ। एक तरफ 28 गठबंधन एक साथ आ गई, 28 पार्टियां मोदी जी को हराने के लिए, उसको कैसे देखते हो? 100 भेड़िया एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ। किसानों की आप बात करते हो ना, 2000 रुपये दे रहे किसानों के लिए। जो यूरिया बोरी कांग्रेस सरकार में 400 रुपये आती थी, मैंने ली खरीदी थी, आज बोरी 1500 रुपये आ रही है। आ रही है वो कहाँ से कैसे दे रहे मोदी? और यूरिया की आती थी 50 किलो की, वो 45 किलो 5 किलो बोरी चोरी की मोदी बीजेपी सरकार ने, वो भी 500 रुपये आ रही है। 300 180 रुपये बोरी आती, वही काट के दे रहे किसानों को। किसानों कुछ नहीं दे रहे किसानों को। आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि सपा पार्टी से जुड़े? सपा पार्टी में कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस को किया कोई जिंदगी में कर पाएगा, मैं जब गारंटी कह रहा हूँ जो आपको केंद्र। वो तो कहते हैं कांग्रेस देश को लूट के खा गई। कांग्रेस इनने लूटा 10 साल में, सबसे ज्यादा देश इनने लूटा 10 साल में। इनने लूटा जो कांग्रेस 70 साल की है ना, इन्हें 10 साल में बर्बाद कर दिया देश को, मैं गारंटी कह रहा हूँ जो आपको। कांग्रेस को जनता रास नहीं आ रही है, जनता को कांग्रेस रास नहीं आ रही है। एमपी में देख लो ना जाके, एमपी में सरकार 5 साल पलटी थी, अब पलट के दिखा दें बीजेपी वाले, मूड के बार हो जाए तब भी नहीं पलटेगी। कहानी सुनाऊंगा मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। और एमपी में चले जाएं, एमपी में 17 साल से बेहाल है बीजेपी समर्थक, वहाँ समस्या बेहाल है, खत्म हो जाए जिंदगी में। आपकी बात ये चले जाए 200 साल खो जाए, 200 साल बीजेपी वाले। 2024 में क्या लगता है फिर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? थैले की तैयारी। हम आपसे एक ही बात कहती, चुनाव बैलेट से करा, जिंदगी में नहीं आ पाए, कहीं से नहीं जीतेंगे, कहीं से। मैं गा रहा हूँ, कह रहा हूँ 5 राज्यों में आ रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जब हमारे राशन कार्ड थे हरियाणा के अंदर, हमें मतलब 6 परिवारों को 65 किलो अनाज मिलता था। 65 किलो। मेरी माँ भी था, उसको 15 मिलता था, मैं 10-10 किलो मिलता था। इसने मोदी ने क्या काम करा है, हमें 6 मतलब फ्री में कर दिया, 35 किलो काट दिया, 35 किलो ख़त्म कर दिया। अब वो कर दिया हमारा 30 किलो, 5 के हिसाब से 6 बंदों को 30 किलो हो गया ना, 30 किलो हो गया ना। वो 35 किलो तो आप खा रहे हैं, ये वो गरीबों को फ्री में हमें तो फ़ायदा तो वही था 2 रुपये किलो वाला, हमें 65 किलो मिलती। हाँ, फिर सब कुछ खा लिया इसने गरीबों का। अब हमारे राशन कार्ड बंद हो चुके हैं, जो राशन कार्ड में मिलता था वो बंद हो चुके हैं भाई साहब। ये 5 राज्यों में चुनाव है ना, इसने 5 साल का लिए फिर अनाज का अनाज कर दिया कि गरीबों को 80 करोड़ वासियों को फिर 5 किलो अनाज दूंगा। तो ये जो वादे करते हैं इनसे कुछ असर पड़ता है चुनाव पर? यार वादे तो 15 लाख का भी करा था मोदी ने, 15 लाख के भी करा था। और ये जो कार्ड, वो तो कहते हैं सब 15 लाख का कोई वादा नहीं था, कोई वीडियो तो मुझे दिखाओ। भाई साहब झूठे वादे, झूठा इंसान, सबसे झूठा इंसान। अब ये जो कार्ड बनाया मोदी ने, जो प्राइवेट में गरीबों का ऑपरेशन होते हैं, वो वहाँ कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मोदी के कार्ड पे कभी ऑपरेशन मत करवा लेना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहाँ गरीबों को ऊपर सीख रहे हैं भाई साहब, गरीबों को ऊपर सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, मरता मरने दो। कुछ यूथ है हमारे साथ, कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, एक तरफ ये कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई करी है, सब कुछ किया। क्या किया है मोदी जी ने? नौकरी मिल गई आपको? नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं किया ऐसा कि जो नौकरी घर बैठे नहीं मिलती है, नौकरी घर बैठे नहीं मिलती है, नौकरी के लिए कुछ करना पड़ता है। आज के लौंडे से पूछो 2+2 क्या होता है, उनको यही नहीं पता नौकरी कहाँ से मिलेगी। एक नौकरी नहीं मिली किसी को। किसको नहीं मिली बताओ, किसको नहीं मिली? कौन नौकरी नहीं कर रहा, कौन बेरोजगार घूम रहा है? कह रहे मोदी जी ने महंगाई कर दी है काफी। महंगाई आप बताइए भाई, कल के डेट में जो 10 रुपए कमा रहा था वो आज 100 रुपए कमा रहा है, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? कोई नहीं कमा रहा, कौन नहीं कमा रहा है? तो जो उनकी गलती है भाई, पैसा बहुत है देश में, सब कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। मैं कमा रहा हूँ, मैं तो लाखों कमा रहा हूँ जी, मैं तो लाखों कमा रहा हूँ। और बताइए, तो मोदी सरकार से खुश हो आप? मैं खुश हूँ जी, जब मजदूरी मैं खुश हूँ। चलेगा तुम। अरे अंकल कैसी बात करो, मैं मजदूरी नहीं कर रहा। एक मिनट वेट, क्या करते हो आप? मेरी करंट एज 17 ईयर्स है, बट मैं अभी भी अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैं खुद अपना खर्चा उठा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ ना, खाली नहीं बैठा हूँ। नौकरी सरकार आके नहीं देगी, उसके लिए हमें खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सरकार आके नहीं देगी नौकरी, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मोदी जी की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जिससे आप प्रभावित हो ज़्यादा? देखिए नीतियों की तो मैं नहीं बता सकता आपके, लेकिन जैसे उनके कुछ वर्क हैं। सबसे पहले मैं डिफेंस को लेकर काफ़ी खुश हूँ, मुझे और डिफेंस को लेकर जी, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारा भारत जो है डिफेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज के टाइम पे कोई ऐसा देश नहीं जो हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। कल को था पाकिस्तान कभी भी हम पे अटैक कर देता, आज वो अटैक करने के लिए वो 100 बार सोचेगा कि हम भारत पे अटैक करें या ना करें। आतंकवाद पे लगाम लगी है। एग्जैक्टली, आप खुद देख सकते हैं कितना आतंकवाद पे लगा। लेकिन कश्मीर में तो अभी पिछले 2 महीने पीछे अभी मेजर रैंक के लोग मारे गए थे आतंकवादी हमले में। भाई अब देखो उस पर हम क्या कर सकते हैं। दरअसल बात यह है, आतंकवादी तो अपने हरकतों से बाज आएंगे नहीं, लेकिन हम उन पर एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार वो तो एक्शन भी नहीं लेती थी, आप ये देख लें। एटलीस्ट मोदी सरकार एक्शन तो ले रही है उस पर। और पहले कांग्रेस सरकार के मुकाबले अब के जो टाइम पे काफ़ी आतंकवादी जो हमले होते थे वो कम हो गए।
आतंकवादी हमले कम हो गए हैं, आतंकवाद पे लगाम लगाई गई है, कांग्रेस से नाराज़गी है आपकी। 2024 का इलेक्शन पास में है, एक तरफ 28 गठबंधन एक साथ आ गई, 28 पार्टियां मोदी जी को हराने के लिए, उसको कैसे देखते हो? 100 भेड़िए एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ। अच्छा, अकेला शेर एक तरफ, तो इस बार मोदी जी जीत रहे हैं फिर से? बिल्कुल जीत रहे हैं, उसमें कोई शक। यूथ है हमारे साथ और भी लोग हैं। यूथ का बड़ा रोल होता है, चाहे चुनाव हो, चाहे देश में कोई कार्य हो। ये युवा पीढ़ी है हमारे साथ है, ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं मोदी जी को लेकर, बीजेपी को लेकर, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी नाम है। तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो मैं अयोध्या का हूँ, लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। 22 तारीख को तो अयोध्या सजने वाली है फिर से। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अयोध्या को देखकर अब जो काम हुआ अयोध्या में, उससे हम लोगों को देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस को जो बढ़ावा मिला है, उससे हम लोगों को जैसे एज आ टूरिस्ट गाइड, ठीक है, जैसे मैं अभी स्पेनिश सीख रहा हूँ, उसके बाद में मैं भी सोच रहा हूँ एज आ टूरिस्ट गाइडर बनने का। तो इससे मतलब आने वाले जनरेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अंकल आप नहीं देने आ रहे वहाँ के प्लेसेस को देख के ऐसा नहीं लगता है कि अयोध्या है। आप अगर आपको कभी टाइम मिले तो यू कैन विजिट अयोध्या एंड यू कैन फिगर आउट दैट व्हाट अ प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, वंडरफुल। अच्छा, राम मंदिर बनने से एक तो टूरिस्ट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा अयोध्या में। मोदी जी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? यूथ हो आप, आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो गांव में काम किया है, गैस सिलेंडर दिलवाने का जो काम किया है, उससे गांव में जो फास्टेस्ट चेंजेस आए हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि गांव में मैंने देखा है बहुत सारी औरतें जो होती थी, उनको आधा टाइम वो अपना इसी में निकाल देती थी, खाना बनाने में, कैसे लकड़ी लाने में, क्या करने में। तो उसमें एक तो मदद मिली है, और जो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट्स खुलवाए हैं, उसमें भी लोगों को फ़ायदा हुआ। मतलब जो लोगों के अंदर नॉलेज नहीं थी कि हम अपना कैसे अकाउंट सर्व करें, कैसे चलाएं, तो उन्हें मतलब कैंप के ज़रिए लगा के उनको नॉलेज दिया गया, अवेयरनेस बढ़ाई गई, उससे भी उनको हेल्प। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग एजेंडा होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का, बाकायदा ऐसा कुछ नहीं लगता है। और बहुत अच्छा योगी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अयोध्या से हो, ज़्यादातर वहाँ पे सपा का राज रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी यूथ आइकन थे पहले, यानी कि यूथ में आते थे। क्या अखिलेश जी का ऐसा हो गया कि इतनी नाराज़गी हो गई है आपकी अखिलेश जी के खिलाफ, सपा के खिलाफ? देखो, वी आर स्टूडेंट, हमें किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है ग्राउंड स्तर पे जो काम हो रहे हैं, उससे आज आप यूपी में विज़िट कर लीजिए, कहीं भी आप गड्ढा नहीं पाएंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। हमारे गांव की जो सड़कें थी वो भी बिल्कुल ऐसे बना दी गई हैं कि जैसे दिल्ली की कंपैरिजन कर सकते हो आप। लेकिन अभी भी कुछ काम हैं जो कि पेंडिंग्स पड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्द उसको करें।